साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 18 जून 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, विशेष बातें आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे साथियों। और लाइक और कमेंट भी करते रहना, ताकि आप सबकी मानसिकता से हम रूबरू हो सकें और पता चल सके कि आप कितने गंभीर हैं अपनी परिश्रम से प्राप्त पूंजी को वापस पाने के लिए या अपने शोषण और उत्पीड़न से बचने के लिए। तो इन कामों को ज़रूर कर लेंगे। तो आज मेरा कार्यक्रम मिशन भुगतान भारत यात्रा मिशन के अंतर्गत हरियाणा के पलवल में था। मैं वहीं से अभी आया हूं साथियों, पलवल से। तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर करमवीर सिंह जी, उपाध्यक्ष प्रताप सिंह जी और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष भाई अजय कुमार जी समेत दर्जनों साथियों ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और हम जो हरियाणा सरकार ने प्रत्येक ज़िले में एसपी या जहां कमिश्नर हैं पुलिस, उनको सक्षम अधिकारी बनाया है, तो एसपी साहिबा से मुलाकात हुई और डीएसपी साहब से। उन दोनों ने हमारी बातों को गंभीरता से लिया। हालांकि एसपी साहिबा चौंकी, उनको लगा कि जो है ये हमें हमारे अधिकार बता रहे हैं, हमें क्या करना है ये बता रहे हैं। लेकिन अंततः उनकी बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा कि साहब हम इसमें जल्दी कार्रवाई कर देंगे। अगले हफ्ते तक जो है पलवल में वार्ड एक्ट 2019 के अंतर्गत काउंटर ओपन कर दिया जाएगा और सभी पीड़ितों की समस्या का समाधान किया जाएगा। तो साथियों, अधिकारी कह देंगे, चूँकि उन्हें हम कानून दिखाते हैं कि भैया ये कानून है, और साथ में शासनादेश भी होता है उनके राज्यों का, इसलिए वो हमारे सामने तो मना कर नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर ये काम बड़ा कठिन है और ये तभी होगा जब आप अपना जनमत तैयार करेंगे, ज़्यादा साथी इकट्ठे करेंगे। ये 10, 20, 50, 100 वाला काम नहीं है। हर ज़िले में 5 से 10 लाख ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं और आपकी संख्या बहुत नगण्य होती है, ऊँट के मुँह में जीरा वाली होती है। इस संख्या को बढ़ाइए तमाम साथी मिल करके, चूँकि ये बढ़ाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि साहब ये किया नहीं जा सकता, ये काम किया जा सकता है अगर हमारे एक्टिव साथी इस काम पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और रोज़ाना उन लोगों तक पहुँचें या अपना संदेश पहुँचाएं जो भी किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि वगैरह में ठगी का शिकार बने हैं। चूँकि सरकार ने 3 लाख कंपनी बंद की हैं, इसी एक्ट के अंतर्गत की हैं। ये एक्ट बनाया ही इसलिए है कि व्यापक तंत्र आपके भुगतान के लिए और ठग कंपनीज़ के विनाश के लिए तैयार किया जाए। तो इस कानून का सहारा देश का प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जब लेगा तो निश्चित रूप से उसका भुगतान होगा, और जो ये नए ठगी के धंधे चल रहे हैं साथियों, वो भी देश में बैन हो जाएंगे। चूँकि आज की खबर है, आज तक की रिपोर्ट है साथियों, कि देश के शिक्षित लोग, जो हायर एजुकेटेड लोग हैं, उच्च शिक्षित, उनमें से भी 50% ऐसे हैं जो पिछले 3 साल के अंदर एक बार नहीं कई बार ठगी का शिकार बने हैं। आज तक की रिपोर्ट है, मैं लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना उसका लिंक आप। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक पहलू है, दुखद पहलू है कि जो हायर एजुकेटेड लोग हैं वो भी अगर एक बार नहीं कई बार ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो एक सामान्य मजदूर, किसान, दुकानदार, व्यापारी या छोटा मोटा बेचारा कोई प्रोफेशनल, वकील हो गए, पत्रकार हो गए, या कोई और इस तरह के लोग हो गए, सीए वगैरह, वो अगर ठगी का शिकार बने इतनी बड़ी तादाद में इन कंपनीज में, तो कोई अचरज की बात नहीं है। डीएसपी नरेश कुमार साहब पलवल मुझे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि साहब लालच की वजह से फंसे होंगे। तो एक साथी बीच में बोल पड़े, अन्यथा मैं उनको बताता, चूँकि मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया। साथी बहुत जल्दबाजी में रहते ही हो आप लोगों की समझ में नहीं आता कि क्या जवाब देना है, कब देना है। और जब मैं हूँ मौके पे तो बोलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद जवाब दे दूँगा हर बात का। लेकिन
साथियों, ये लालच केवल आपको या हमको नहीं था, ये लालच तो पूरे देश को था। पूरा देश ठगा जा चुका है। जज तक को ठग रहे हैं, इंजीनियर ठगे जा रहे हैं, पत्रकार ठगे जा रहे हैं, वकील ठगे जा रहे हैं, आईएएस आईपीएस ठगे जा रहे हैं। तो फिर बचता क्या है? इसमें लालच नहीं है, ये धोखाधड़ी है। और धोखा तो किसी के साथ भी किया जा सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है साथियों। आपको इस वक्त देश ठगों के खूनी पंजों में फंस चुका है। तो न केवल आप स्वयं जागरूक रहें, बल्कि दूसरे लोगों को भी जागरूक करें, ताकि हम देश को ठगों के खूनी पंजों से मुक्त कराकर भविष्य में देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। और जैसा कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 में आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को आपको दिला सकें। एक ये कंपनी है, इसकी ये किताब आई है, देखिए बड़े स्तर पर ये कौन सी किताब वो है, AWPL बहुत बड़े स्तर पर ठगी कर रही है। मैं इसको पढ़ रहा था अभी। इसमें जो भी लोगों के स्टेटमेंट दे रखे हैं वो ज़्यादातर रिटायर्ड सैनिक बता रहे हैं अपने आप को। कोई रॉयल एम्बेसडर बना हुआ है, कोई खाली एम्बेसडर है, कोई क्राउन डायमंड बना हुआ है, कोई कुछ इस तरह से। इसमें जितने भी लोग हैं उनमें से 50% से ज़्यादा लोगों के जो स्टेटमेंट ये फर्जी हैं या ओरिजिनल हैं, ये तो यही जानते होंगे। वो ज़्यादातर सैनिक दिखाए गए हैं। तो सैनिकों के नाम पर भी आजकल बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, धोखाधड़ी चल रही है। चूँकि देश सैनिकों पर, सेना पर विश्वास करता है। अगर एक सैनिक कोई बात कह रहा है तो लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। उस भावनाओं को कैश कराने के चक्कर में ये ठग सैनिकों को भी अपनी धूर्तता का और ठगी का शिकार बना रहे हैं। बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड और नेक्सा एवरग्रीन जैसे स्कैम आप सबकी आंखों के सामने हैं। मैं तो भुक्तभोगी हूँ कि उनमें 90% हमारे सैनिकों को ही ठगी का शिकार बनाया गया है। और 1250 ऑन ड्यूटी सैनिकों ने इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण आत्महत्या की है। ये जो AWPL नाम की कंपनी है, इसके विषय में मुझे हमारे अलीगढ़ के मंडल अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह ने बताया। उन्होंने बताया कि साहब मैं पहले PACL में फंसाया, कोई KP सिंह नाम का आदमी था एटा का, उसी ने फिर जब PACL डूब गई तो KBCL में फंसा दिया। और जब KBCL डूब गई तो उसी KP सिंह ने उनको इस AWPL में फंसा दिया। और बड़ा डायरेक्ट सेलिंग की बात यह व्यक्ति कर रहा है, लेकिन ये वही पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम्स हैं प्रोडक्ट के नाम पर, जो बैन है देश में। वही कमीशन का धंधा है इनका भी। और इतना बड़ा धंधा है कि 10 से 20% तक छूट की बात करते हैं। जो खरीदेगा और किसी दूसरे को रिकमेंड कर देगा, उससे खरीदवाएगा तो उसको भी कुछ मिलेगा। और सब ज़्यादातर पुराने जो ठग थे, चाहे वो समृद्धा वाले हों, साईं प्रसाद वाले हों, टोगो वाले हों, GCA वाले हों, बाइक बोट वाले हों, सहारा वाले हों, या PACL पल्स वाले, या समृद्धा जीवन, या साईं प्रकाश वाले, वो सब आजकल इस तरह की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, या बिटकॉइन के नाम पर चीटिंग कर रहे हैं साथियों। तो इनसे आप सबको सतर्क करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि आप ऐसी स्कीम्स के झांसों में ना आएँ। ये ठगी है, धोखाधड़ी है, शुद्ध तरह से आप कल पछताएंगे। हम आप सबको आगाह करते हैं। इसी कड़ी में जैसा कि आपको पता है, हमने रोज़ाना 2 घंटे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का सोशल मीडिया पर कार्यक्रम रखा है कि रात को 8 बजे से 10 बजे तक। कल पहला दिन था, लेकिन 25 साथी अब तक उससे जुड़ पाए हैं। और हमारा लक्ष्य है कि 1000 साथियों को जोड़ें, ताकि वो एक साथ हल्ला बोल करें। और जब एक साथ हल्ला बोल करेंगे तो आपका विषय ट्रेंड होगा, वायरल होगा, और सरकार नतमस्तक होकर आपका पैसा आपके घर बैठे देगी साथियों। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो पैसा मिलना बड़ा मुश्किल है। जो चालाक किस्म के लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, थोड़ा पैसा जिनके पास खर्चने को होगा, वो इंडिविजुअल केस फाइल करके बट्स एक्ट के तहत अपना पैसा ले सकते हैं। लेकिन जो बहुतायत में गरीब हो चुके हैं, पीड़ित हैं, उनका पैसा सबका डूब जाएगा। इसलिए आप चाहते हो कि सभी का पैसा मिले साथियों, इस कानून की अनुपालना सख्ती के साथ हो, तो कम से कम इस मुफ्त के काम को कर लो, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओ। आज हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूर्यदीन विश्वकर्मा जी ने अपने वीडियो में बहुत अच्छी बातें बताई हैं
वो बड़ा कटु सत्य है कि अगर आप ऐसा कर लें कि करोड़ों सब्सक्राइबर हो जाएं हमारे, तो ना आपको आज तक पे डिपेंड रहने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी मोदी पे, ना किसी मुख्यमंत्री पे। आप खुद में इतने बड़े ताकतवर आदमी बन जाएंगे कि मोदी भी पैर छुएगा, मुख्यमंत्री भी पैर छुएंगे आपके और कहेंगे मेरे बाप लो पैसा अपना, 1 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 10 गुना लो, आप आज लो, अभी लो। लेकिन आप ये कर नहीं पा रहे हो, चूँकि इससे तो जनमत पैदा हो जाएगा, आपका संगठन मजबूत हो जाएगा। आपको तो लगता है यार कहीं हमारे 1 लाइक करने से, 1 शेयर करने से और 1 कमेंट करने से, 1 सब्सक्राइब करने से कहीं ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार जो है हज़ारों करोड़ का मालिक ना बन जाए, कहीं ये प्रधानमंत्री की कुर्सी ना छीन लें। अरे नादान लोगों, इतनी समझ नहीं है तुम्हें कि जब तक तुम खुद एकजुट नहीं होगे, संगठित नहीं होगे, जागरूक नहीं होगे, तो अकेला मदन लाल आज़ाद या सूरजदीन विश्वकर्मा या अशोक मुदगल या जो है सुखदेव शास्त्री या कोई और क्या उखाड़ लेंगे उन ठगों का, जिन ठगों की सत्ता भी गुलामी करती है देश में। तुम्हें कोई भी भ्रमित कर लेता है ठग, और उनके दलाल तुम्हें बहका देते हैं कि नहीं ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार, तब जबकि खिलाफत करो, बुराई करो, वो तो ये मांगते हैं वो मांगते हैं, जबकि हम किसी से कुछ नहीं मांगते, हमेशा खिलाफत करते हैं बुरी चीज़ों की, बुरे कर्मों की। हमारा काम केवल लीगल अवेयरनेस पैदा करना है, आपको अपने अधिकारों के विषय में बता देना है और उन अधिकारों को कैसे छीना जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये बता देना है। तो हमारे कुछ साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप काकाजी बर्वे साहब ने 16 जून को अपना क्या बोलते हैं, इस जलगांव की तहसील है कोई भड़गांव महाराष्ट्र में, वहाँ पर कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें राजेंद्र जी, बी मिस्त्री, विनायक, के कोतकर, सुनील एन नीले, चूँकि मराठी में लिखा है इसलिए हो सकता है थोड़ा त्रुटिपूर्ण बता रहा हूँ, सुनील आर महाजन, रविंद्र एम सोनवड़े, लताबाई के पाटिल, राकेश पी लाहौटी, लक्ष्मण वी एवले, मंजू एस पवार, सुशीलाबाई वी कामले समेत कुछ लोगों को इस कार्यकारिणी में अपॉइंट किया है। आप सभी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी लोग। और इसी कड़ी में हमारे बिजनौर से राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर सरफराज उस्मानी साहब ने आज अपने सांसद को ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे और बर्ड फैक्ट से वो अच्छी तरह से परिचित हैं, ऐसा आश्वासन सांसद महोदय ने डॉक्टर सरफराज उस्मानी साहब को दिया है। साथियों गए कहाँ सब। और इसी कड़ी में इसी तरह से हमारे दौसा और भरतपुर के साथियों ने भरतपुर में डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और बर्ड्स एक्ट लगाने की लागू करने की डिमांड की है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि वो जो समृद्धा जीवन वाला महेश मोतेवार है, वो कहीं अपना नया प्लान बेच रहा था। चूँकि वो ज़मानत पर बाहर चल रहा है, ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उसने कहा था मैं भुगतान कर दूंगा, भुगतान न करके वो कोई नई स्कीम ले आया है और उस नई स्कीम को बेचने के लिए कहीं मीटिंग कर रहा था पार्क में महाराष्ट्र में ही। उसको उसके पुराने ठगी पीड़ितों ने आज जाकर के घेर लिया है और उससे जूतम पैजार की है। तो साथियों, ये जूतम पैजार का समय नहीं है, केवल आप जागरूक हो जाएं। जूतम पैजार तो अंतिम हथियार होता है, कानून बन चुका है, भुगतान की गारंटी का अधिकार मिल चुका है। इसकी बेल कैंसिल कराइए महेश मोतेवार की, ताकि फिर से जेल में जाए, चूँकि पैसे नहीं देगा, नया प्लान बेच के और नए लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाएगा। एक खबर केडी सिंह अल्केमिस्ट वाले के विषय में है। उसकी 30 करोड़ संपत्ति जब्त कर ली गई है और उसके खिलाफ सीबीआई ने एक दूसरा मुकदमा और दर्ज कर लिया है साथियों। और खबरें तो बहुत सारी हैं। 24 जून को जयपुर में हमारा कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ हम पहुँच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, मंत्री से मांग करेंगे, मुख्यमंत्री से, कि राजस्थान में बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराई जाए। जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर भुगतान काउंटरों की स्थापना करके वहाँ भुगतान की प्रक्रिया बहुत जल्दी आरंभ की जाए। रात को हमने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को, आरएसएस चीफ को, इन सबको
ट्वीट के माध्यम से ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की हार का एक बड़ा कारण हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में ठगी पीड़ितों की अनदेखी, अपमान और उपेक्षा करना भी रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ठगी पीड़ितों की अपेक्षा, अपमान नहीं किया होता, उपेक्षा और अपमान, तो वो निश्चित रूप से 400 पार पहुँचती। उसका सबसे बड़ा उदाहरण उड़ीसा है, जहां उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ये वायदा किया उड़ीसा की जनता से कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो 24 घंटे के अंदर अध्यादेश ला करके ठगी पीड़ितों का भुगतान किया जाएगा। और उस वायदे से भी मुझे भारतीय जनता पार्टी मुकरती हुई दिख रही है। 12 जून को उड़ीसा में मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। सौभाग्य से आदिवासी मुख्यमंत्री वहाँ बनाए गए हैं, लेकिन ठगी पीड़ितों के विषय पर उड़ीसा सरकार मौन हो गई है और ये उसका मौन उसके सर्वनाश का कारण बनेगा निकट भविष्य में। मैं ये बात बिना किसी संकोच के कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने या विपक्ष के लीडरान ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का क्रियान्वयन सख्ती के साथ करा के देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की जमा राशि का भुगतान नहीं किया, तो ये देश के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगा और अंततः ये सब अपने सर्वनाश को आमंत्रित करेंगे। जो मौन रह जाएंगे वो भी, और जो इस एक्ट की खिलाफत करेंगे वो भी, या ठगी पीड़ितों को जो भ्रमित करने का, झूठे झांसे देने का प्रयास करेंगे वो भी। इन तीनों कैटेगरी के लोगों का सर्वनाश निश्चित है साथियों, अगर इन्होंने देश के लोगों का भुगतान नहीं किया तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। 24 को जयपुर में कार्यक्रम है, 25 को फतेहपुर यूपी में कार्यक्रम है। दोनों कार्यक्रमों में मैं पहुँचूँगा साथियों। और 30 जून और 1 जुलाई 2 जुलाई को हमने अपने सभी पदाधिकारियों को छोटे छोटे ग्रुप्स में 20-20 साथियों के ग्रुप में दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है, ताकि आप सबके साथ विचार विमर्श, रणनीति करके तय करके एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन देश में तैयार किया जा सके। मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, 200, 250, 300 जो भी है, सब साथी अब दिन रात एक्टिव हो जाएं, संगठन को बड़ा करें। तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर संगठन की कार्यकारिणियों का गठन करें, नए साथियों को संगठन की मेंबरशिप दिलाएं, ताकि हम 1 लाख साथियों के साथ हल्ला बोल कर सकें इस पूरे पॉलिटिकल माफिया के खिलाफ, जो आश्वासन तो देता है लेकिन भुगतान नहीं करता साथियों। अंतिम चरण में आप पहुंच चुके हैं, सब कुछ तैयार हो चुका है, केवल आपकी एकजुटता की कमी रह गई है। आपको किसी सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी NCLT जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी लिक्विडेटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल बर्ड्स एक्ट का प्रयोग करना है और इस कानून की सख्ती के साथ क्रियान्वयन के लिए हमें एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन तैयार करना है। और बहुत जल्दी, चूँकि हमने संकल्प लिया है, वर्ष 2024 भुगतान वर्ष होगा, इसमें सबका भुगतान कराना है, ये होना है। ये सोच के अपने दिमाग को ख़राब मत करो कि ये नहीं होगा, ये होना है साथियों। आपने केवल उंगली भरे लानी है, उतना सा काम आप करो, बाकी काम हमारा है। मिलता हूँ कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।